हेलो एवरीबॉडी। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो सबसे पहले मैं आप सभी से अपील करूंगा, अगर आप हरियाणा सरकार के कर्मचारी हो और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये चैनल आपको हरियाणा सरकार के कर्मचारी से रिलेटेड जो भी चीजें होती है, इंस्ट्रक्शन आते हैं, सर्विस रूल, एक्सग्रेशिया, कोई भी रूल हो, हर तरह का मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाता हूँ। वीडियो भी बनाता हूँ, समझाता भी हूँ और मैं आपको उसकी पीडीएफ वगैरह रूल भी आपको सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कराता हूँ। और वो सॉफ्ट कॉपी कहाँ पे मिलेगी? उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वो कोई साधन नहीं है। यहाँ पे मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का, व्हाट्सएप ग्रुप का, दोनों ही जगह आप ज्वाइन कर लेना बिना देरी किए। वहां पे आपको जुड़ने के बाद बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। किसी भी तरह की इंस्ट्रक्शन, रूल, पीडीएफ, कोई भी कुछ चीज चाहिए मैं आपको वहां पे टाइम टू टाइम देता रहता हूं उसके अंदर। ठीक है जी। अब शुरू करते हैं। एक लेटर आज इशू हुआ है चीफ सेक्रेटरी हरियाणा की तरफ से, सॉरी चीफ सेक्रेटरी नहीं, चीफ मिनिस्टर ऑफिस हरियाणा की तरफ से, और ट्रांसफर को लेकर के है। चाहे वो ए ग्रुप हो, चाहे बी ग्रुप हो, चाहे सी ग्रुप हो, चाहे डी ग्रुप हो, चारों के लिए कुछ गाइडलाइन, कुछ एडवाइजरी जारी हुई है। तो ये चीफ सेक्रेटरी की वेबसाइट है, इसके ऊपर देखो, ये लेटर रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन। लेटर है सिर्फ वन स्टेशन से अनदर स्टेशन पे जाने का, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर। ठीक है। खासकर ग्रुप डी वालों को बता देता हूं, ये डिपार्टमेंट चेंज वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पे सिर्फ स्टेशन बदलना है। कोई बंदा, फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, अगर कोई बंदा बेलदार लगा हुआ है इरिगेशन में गुड़गांव में, वो चाहता है मैं चला जाऊं झज्जर, तो वो बेलदार की पोस्ट पे इरिगेशन में झज्जर चला जाएगा। और क्लर्क है कोई, बी ग्रुप का है, सी ग्रुप का, कोई भी हो, अपने डिपार्टमेंट में स्टेशन चेंज करना है तो उसको लेकर के एडवाइजरी ट्रांसफर कैसे होगा भाग्य से, वो ध्यान रखना। देखो यहां पे क्या है भाई, ह्यूमन रिसोर्सेज ब्रांच 1 की तरफ से लेटर जारी हुआ है, लेकिन गाइडलाइन चीफ मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से 26 तारीख का नोटिस है। और डाउनलोड ये मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। बाकी आप भी डाउनलोड करना चाहते हो, आज नहीं तो कल जब देखोगे इस वीडियो को तो आपको साइट पर तो दिखाई देगा नहीं यहाँ पे, लेकिन ये जो इंस्ट्रक्शन दिखा रहा हूँ, इस इंस्ट्रक्शन से आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हो। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस की जो भी इंस्ट्रक्शन होती है चीफ चीफ सेक्रेटरी की, वो आपको वेबसाइट पे मिलती है। ठीक है। डेट 26 दिसंबर 2024। देखो सभी को भेजा गया, जितने भी हेड है, एसीएस है, मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, सबके ऊपर लागू है। डिपार्टमेंट हो, चाहे बोर्ड हो, चाहे कॉर्पोरेशन हो, सबके ऊपर लागू है। ठीक है जी। रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर, यानी कि एम्प्लॉय के ट्रांसफर को एक स्टेशन से दूसरे। थोड़ा समझना, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है 8-10 मिनट की, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। खासकर जो एचआरएमएस के ऊपर काम करते हैं, जिनको काम करना है इसके ऊपर, वो जरूर ध्यान देना भाई। यहाँ पे इन्होंने कहा भाई कुछ गाइडलाइन जारी हुई थी जनवरी में, एक तो उसका हवाला है, एक 2017 में ये इंस्ट्रक्शन जारी हुई थी सरकार की तरफ से। उसमें बताया गया था भाई जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ट्रांसफर है उसका प्रोसेस क्या होगा, पूरा प्रोसेस बताया गया था इन गाइडलाइन के अंदर। अगर आपको गाइडलाइन निकालनी है तो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के ऊपर ये मिल जाएगी। बाकी मैं भी डाल दूंगा निकाल के इनको, कहां पे, अपने टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना। ठीक है। ये बताया इन्होंने भाई ऐसा ऐसा किया गया था, ई गवर्नेंस को लेकर के ये एक तरीका बताया गया था, पूरा प्रोसेस। उसके बाद क्या हुआ कि भाई स्पेसिफिक दैट नो ट्रांसफर ऑर्डर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ एनी ग्रुप वुड बी इशू विदाउट रिसिप्ट ऑफ प्रिलिमिनरी और फाइनल ट्रांसफर एज वेल एडवाइजरी फ्रॉम द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर। मतलब किसी भी इंप्लॉय का जो ट्रांसफर है ना, उसके लेकर के कोई, मतलब बिना रिसिप्ट के, और रिसिप्ट किस चीज की, जो एडवाइज ट्रांसफर एडवाइजरी जिसकी बात मैं कर रहा हूं, चीफ मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से ट्रांसफर एडवाइजरी की रिसिप्ट जारी होगी। जैसे आपने देखा होगा अभी तक क्या होता है, ट्रांसफर करवाते हैं तो ट्रांसफर नोट चीफ मिनिस्टर ऑफिस में जाता है, और ट्रांसफर का जिम्मा है जो ऑफिस में, वो जो सुधांशु गौतम जी हैं अपने एचसीएस अधिकारी, उनके पास ट्रांसफर का जिम्मा है। वहां से अप्रूवल होने के बाद डिपार्टमेंट में आता है, फिर ट्रांसफर होता है। तो इसको लेकर के एक एडवाइजरी बनाई गई है, ट्रांसफर एडवाइजरी, और ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन किया गया है। यहां पे क्या होगा फिर कि इन्होंने बता दिया भाई, हरियाणा एंड प्रोसेस टू टाइमलाइन फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एडवाइजरीज वाज आल्सो प्रिस्क्राइब्ड, मतलब एक टाइमलाइन के अंदर उसको इंप्लीमेंट किया जाए। ठीक है। और अटेंशन बताया भाई, ये 2000 की गाइडलाइन है, अटेंशन इसको। ठीक है। और भाई ट्रांसफर आउटसाइड ऑफ एचआरएमएस शुड भी, ये भाई मना किया गया है इस चीज को कि एचआरएमएस से बाहर जो ट्रांसफर है वो सब चीजों के ऊपर उनकी वैलिडिटी बताई गई है। और इसके अलावा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो ट्रांसफर ऑर्डर होते हैं
इंक्लूडिंग टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ एनी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉर्पोरेशन और यूनिवर्सिटी। यानी कि जो टेम्परेरी ट्रांसफर के ऑर्डर होते हैं, चाहे वो बोर्ड का हो, डिपार्टमेंट का हो, चाहे यूनिवर्सिटी का हो, चाहे किसी का भी हो, सबके ऊपर ये लागू रहेगी दूसरी। ठीक है, विद इन द सेम और डिफरेंट स्टेशन ऑफ फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर शैल नॉट बी वैलिड। ठीक है जी, इट इज सेम हैव बीन नॉट इश्यू थ्रू एचआरएमएस ट्रांसफर मॉड्यूल। मतलब कि या तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे गया हो, चाहे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कोई ट्रांसफर, ऐसा कुछ पोस्टों का आप देखोगे ना सर्विस रूल, तो क्लर्क होता है, जैसे फॉर एग्जांपल क्लर्क की पोस्ट के दो चीजें होती हैं। एक तो होता है डेपुटेशन एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, दूसरा होता है प्रमोशन और तीसरा होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो जो वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट है ना, वो डेपुटेशन की बात हो रही है शायद, जहां तक मेरा आइडिया है, उसको ट्रांसफर फ्रॉम वन डिपार्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, एचआरएमएस जो चलाते हैं उनको पता होगा, वहां पे ऑप्शन भी है ये, ट्रांसफर टू अनदर डिपार्टमेंट। तो अगर भाई ये ट्रांसफर मॉड्यूल, एचआरएमएस ट्रांसफर मॉड्यूल के थ्रू अगर नहीं किया गया ना, तो फिर वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ये चीज इन्होंने कही है। बाकी चलो ये इंस्ट्रक्शंस है, और यहाँ पे इन्होंने कहा है एक चीज लाइन ये नीचे कि भाई जो भी ट्रांसफर है, नोट टू ज्वाइन एट न्यू स्टेशन और ऑफिस अनलेस द ट्रांसफर ऑर्डर वाज इश्यूड थ्रू एचआरएमएस ट्रांसफर मॉड्यूल एंड फर्दर दे हैड टू सबमिट देयर रिलीविंग एंड ज्वाइनिंग रिपोर्ट ऑनलाइन ओनली। मतलब जो भी बंदा ट्रांसफर होगा, वो अपनी रिलीविंग, उसकी रिलीविंग भी ऑनलाइन होगी और उसकी ज्वाइनिंग भी ऑनलाइन होगी। कई बार क्या देखते ही हम कि कर्मचारी खुद ज्वाइनिंग नहीं करता है एचआरएमएस पे, वो लिख के देता है मैं फलानी फलानी उपस्थिति रिपोर्ट दर्ज करवा रहा हूं। ठीक है, और उस पर कई दिन लग जाते हैं उसको ऑनलाइन करने में, डिपार्टमेंट सुनता ही नहीं। तो अब यहाँ पे क्या है, इन्होंने कहा भाई हमने ऑब्जर्व किया है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस थी वो नॉट बी कंप्लाइड विद द लेटर एंड द स्प्लिट एंड ट्रांसफर ऑर्डर बीइंग यूज्ड बाय वेरियस डिपार्टमेंट। बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, डिपार्टमेंट है, बोर्ड है, वो सब, और वो अपने लेवल पे विदाउट एक्वायरिंग द नेसेसरी ट्रांसफर एडवाइजरी फ्रॉम द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर। ठीक है, वो अपने लेवल पे खुद ही कर देते हैं बिना ट्रांसफर एडवाइजरी को फॉलो किए हुए, जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से जारी की गई थी। तो एंड ऑल्सो विदाउट यूजेज ऑफ एचआरएमएस ट्रांसफर मॉड्यूल, ना ही वो एचआरएमएस ट्रांसफर मॉड्यूल का यूज करते हैं। दिस इज वायलेशन ऑफ डायरेक्शन इशू बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इन्होंने कहा ये जो हरियाणा सरकार की तरफ से जो टाइम टाइम पे एडवाइजरी जारी होती है, डायरेक्शन जारी होती है, उसका उल्लंघन है, वायलेशन है। तो तीसरे पॉइंट में इन्होंने क्या लिखा है ये देखो, ये है ऊपर तो बताया पूरा अपना वो कि क्या हो रहा है, क्या करना है। अब तीसरा पॉइंट है कि सरकार चाहती क्या है, वो चीज यहां पे बताइए। देखो, गवर्नमेंट हैज कंसीडर द मैटर एंड इट इज हियर बाई क्लैरिफाई। सरकार ने कंसीडर किया है, ये क्लैरिफाई कर रही है वंस अगेन, दोबारा से, दैट नो डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, यूनिवर्सिटी shall transfer any of its employee of any group A, B, C and D without the said transfer advisory from chief minister office। अगर किसी ने भी जो चीफ मिनिस्टर की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है उसको फॉलो किए बिना अगर ट्रांसफर किया, ठीक है, मतलब वो होगा ही नहीं, पहली बात तो ये लिख दिया कि नहीं होगा। दूसरा, फर्दर अपॉन रिसिप्ट ऑफ सच एन एडवाइजरी ऑफ ट्रांसफर ऑर्डर ऑफ एन एम्प्लॉय शैल बी इश्यू इमीडिएटली थ्रू एचआरएमएस। आपको एचआरएमएस के ऊपर ही अप्लाई करनी है वो चीज ट्रांसफर के लिए। वहां से एक ट्रांसफर मॉड्यूल है, वहां से रिसिप्ट निकलेगी जो ट्रांसफर एडवाइजरी है चीफ मिनिस्टर ऑफिस की, उसको, यानी कि उसमें मैंने देखो चेक तो नहीं किया मैं एचआरएमएस, लेकिन जो एचआरएमएस चलाते हैं उनको पता हो, या फिर अब चेक करेंगे तो पता चल जाएगा कि वहां पे ट्रांसफर के लिए ट्रांसफर मॉड्यूल ऐड एक बनाया गया है ऑनलाइन सिस्टम, उसमें आपको ट्रांसफर एडवाइजरी की रिसिप्ट डाउनलोड करनी है, वहां से रिसिप्ट निकालनी है। ठीक है, और वो केवल ट्रांसफर मॉड्यूल ओनली का ऑप्शन है, उसमें होगी थ्रो इमीडिएटली थ्रो। ठीक है जी, जो भी ट्रांसफर ऑर्डर है उन सब की। और फेलियर द टू एड्योर टू बी अबव इंस्ट्रक्शन विल बी इनवाइट डिसिप्लिनरी एक्शन। अगर आप इसको करने में फेलर होते हैं, फेल होता है, वो फेलियर है, तो फिर आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, यानी कि विभागीय कार्रवाई आपके खिलाफ की जाएगी। किसके खिलाफ? जो कंसर्न अधिकारी है, जो ये चीज कर रहा है। These instructions may please be brought to the notice of all concerned for immediate and strict compliance। मतलब ये इंस्ट्रक्शन जारी की गई है, बिल्कुल इमीडिएट इफेक्ट से लागू करो और सख्त तरीके से इसको कंपाइल करो, इसको इंप्लीमेंट करो। तो ये अब जारी हुआ है कि भाई जो ट्रांसफर एडवाइजरी है उसको फॉलो करवाओ।
ये लेटर है, डेट आज की देख लो 26 तारीख की डेट है। और अब बात है जी ट्रांसफर एडवाइजरी थी क्या। तो ये जो ट्रांसफर एडवाइजरी का नंबर है ये मैं कोशिश करूंगा निकाल के अपने टेलीग्राम पे डाल दूं, इसमें आपको पता चल जाएगा ट्रांसफर एडवाइजरी क्या है। और अगर वो समझ नहीं आई आप लोगों को तो मैं इसके ऊपर वीडियो अगली बना दूंगा। अभी सिर्फ जो आया है लेटर उसको मैंने बिल्कुल डिटेल से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, आपका दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और जिसको भी अपना ट्रांसफर करवाना है तो एक बार एचएमएस खोल के जरूर देख लेना कि क्या सिस्टम है ये, और ट्रांसफर एडवाइजरी की जो रिसिप्ट है वो कैसे निकलेगी वहां से। ठीक है जी, थैंक यू। और मुझे एचआरएमएस का मौका मिला कहीं से, क्योंकि मैं एचआरएमएस नहीं चलाता, तो मुझे मिला कहीं से, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा ताकि डाउट क्लियर कर सकूं। थैंक यू।